ओम श्री गणेशाय नमः। हम कहते हैं सीताराम सीताराम। इसमें सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में क्यों आता है? इसके पीछे भी बड़ा कारण है। पहले सीता का नाम और बाद में राम का नाम। इसके पीछे जो कथा है, यह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। यह कथा अद्भुत रामायण से ली गई है। जब रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस आए और अयोध्या का राजा बने, तब चारों ओर यशगान हो रहा था, गुणगान हो रहा था। ऋषि मुनि लोग यशगान कर रहे थे, सब हंस रहे थे, खुशी से उछल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तब सीता जी हंस पड़ी। रामचंद्र जी सीता जी को हंसते देखकर पूछे कि क्या कारण है कि आप हंस रही हैं जबकि चारों ओर यशगान हो रहा है? तब सीता जी बोली कि अभी एक बहुत बड़ा बलवान शत्रु बाकी है, जिसको मारे जाने के बाद ही यह सब अच्छा रहेगा। तो राम जी बोले कि वह कौन सा शत्रु बाकी है? सीता जी बोली कि वह शत्रु सहस्रमुख अर्थात सहस्रानन है। सहस्रानन बहुत ही बलवान है। यह सुनकर रामचंद्र जी सहस्रानन को मारने के लिए अर्थात सहस्रमुख को मारने के लिए सेना और भाइयों को लेकर चल पड़े। जब युद्ध के मैदान में गए और सहस्रमुख से लड़ाई आरंभ हुई, तो सहस्रमुख के हाथों रामचंद्र जी पराजित हुए। सेना सहित रामचंद्र जी जब मूर्छित हो गए, तब यह समाचार पाकर सीता बहुत ही क्रोधित हो गई। सीता क्रोध में भरकर काली का रूप धारण करके युद्ध के मैदान में पहुंची और सहस्रमुख के साथ लड़ाई शुरू हुई। सीता जी ने काली का रूप धारण कर सहस्रमुख की हत्या की और सहस्रमुख पर विजय प्राप्त करने के बाद सेना सहित रामचंद्र जी को अमृत का प्रयोग करके जीवित की। जब अमृत वर्षा के द्वारा सेना सहित रामचंद्र जी को जीवित की और अयोध्या वापस हुई, तब से सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में लिया जाने लगा, क्योंकि राम की अपेक्षा सीता का यहाँ बल ज़्यादा दिखता है। राम की अपेक्षा सीता का महत्व यहाँ ज़्यादा दिखता है। और यदि सोचा जाए तो वनवास भी जब राम गए थे तो सीता जी साथ थी। इसके पीछे सीता जी का पतिव्रता होना भी था और राम जी की सुरक्षा भी थी, क्योंकि सीता जी को पता था कि उस समय जो रावण थे और दुनिया में जितने शत्रु थे, वे बहुत ही बलशाली शत्रु थे। इसी कारण से सीता जी रामचंद्र जी के साथ ही रहना पसंद की। और यह सत्य ही है, जब सीता जी लंका में थी, अशोक वाटिका में थी, तब जब रावण सीता जी से भेंट करने आता था, तो सीता जी एक तिनका के सहारे रावण को दूर हटा देती थी। रावण का यह सामर्थ्य नहीं था कि एक तिनका को वह पार कर सके। जबकि रामचंद्र जी के साथ युद्ध किए, वहीं सीता जी के द्वारा एक तिनका दिखाए जाने पर भी रावण भागता रहा। स्पष्ट है कि सीता जी राम की अपेक्षा अति बलवान थी। परंतु इस समाज को देखा जाए तो औरतों के साथ सदा ही अत्याचार हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। औरतें ही शक्ति का प्रतीक है। यदि उनका लक्षण अच्छा है, उनका कर्तव्य अच्छा है, उनकी पूजा भी होनी चाहिए। आज मैं आप सबों को, आप भाइयों बहनों को सीताराम में सीता का नाम पहले क्यों आता है, इसका कारण बताया हूँ।
जय श्री राम।